हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समुच्चय संक्रिया पर आधारित कुछ उदाहरण पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन हमने लगाए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे वैन चित्रावली द्वारा समुच्चयों के निरूपण। समुच्चयों के निरूपण, समुच्चय को वैन चित्रावली में कैसे प्रदर्शित करते हैं हमने बताया था कि किसी भी समुच्चय को वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और उस समुच्चय के अवयव वृत्त के अंतः क्षेत्र में लिखे जाएंगे। जैसे एक समुच्चय हमने मान लिया कि एक समुच्चय A बराबर दिया गया, इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो इसको हम यदि वैन डायग्राम में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा। ये एक वृत्त है, इसके बाहर हमने A लिख दिया, समुच्चय A है ये, और इसके अंतर्गत ये जो अवयव हैं इसके अंतःभाग में कहीं भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम वैन डायग्राम बनाते हैं। इसमें यदि हम और इसको देखें, यदि U दिया गया होता तो ये इस तरह से लिखा होता, ये U हो जाता। ये इस तरह से केवल वैन डायग्राम में जो हमारा समष्टीय समुच्चय होता है केवल वही आयताकार बॉक्स द्वारा निरूपित किया जाएगा। आयत द्वारा केवल समष्टीय समुच्चय दर्शाया जाता है। बाकी जितने भी समुच्चय होते हैं A, B, C, D, वे सभी वृत्त के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये दोनों आयत और ये वृत्त, ये दोनों समतलीय आकृतियां हैं। और वैन चित्रावली में ये बताया गया था कि किसी भी समुच्चय को समतलीय आकृति द्वारा दर्शाया जाता है, उसमें समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा दर्शाया जाता है। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो इसके अंतः क्षेत्र में लिखे जाते हैं। जैसे A के अवयव तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमने लिख दिया। अब U इसमें दिया होता, U जो है वो लिख दिया जाता कि U बराबर 1, 2 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक होता। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 आ चुके, 5 A में नहीं है परंतु U में है, तो ये 6 इधर हो जाता, 7 ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी लिख दें। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो इस वृत्त के बाहर लिखा वो इस वृत्त में, इस समुच्चय में नहीं है, और जो इस आयत के अंदर लिखा हुआ है वो समुच्चय U का, समष्टि समुच्चय का अवयव है। इस तरह से हम वैन आरेख पढ़े थे। अब समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं वैन चित्रावली के द्वारा, तो समुच्चय संक्रिया यूनियन से प्रारंभ करते हैं। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, इन सब का निरूपण कैसे करते हैं देखिए। वैन चित्रावली में दो समुच्चयों का संघ कैसे निरूपित किया जाएगा, तो एक पहले हम आयताकार बॉक्स बना लेंगे। आयत जो होता है, ये आयत चित्र है, ये समष्टि समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसके एक कोने पर U लिख दिया जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा, ये समुच्चय हमारा A है, ये समुच्चय हमारा B है। A और B इस प्रकार के समुच्चय हैं जिनमें कुछ अवयव कॉमन हैं। यहां पर U समष्टि समुच्चय। देखिए यहां पर A यूनियन B की बात करते हैं तो छायांकित भाग कर देते हैं A यूनियन B। तो A यूनियन B, A और B के सभी अवयव, सभी क्षेत्र को मिला देंगे तो A और B जो दोनों वृत्त हैं वो भी हो जाएंगे। इसमें वे अवयव भी आएंगे जो A में हैं, वे अवयव भी होंगे जो A और B दोनों में हैं, और वे अवयव भी होंगे जो केवल B में है। यहाँ पर लिखेंगे जो छायांकित भाग है हमारा वो किसको निरूपित करता है, A इंटरसेक्शन B को निरूपित करता है, A यूनियन B को निरूपित करता है। छायांकित भाग A यूनियन B को निरूपित करता है। ये हो गया यहाँ पर A यूनियन B का। इस तरह से हम वैन चित्रावली में दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है A इंटरसेक्शन B का, अब हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत चित्र बना लेते हैं, वो समष्टि समुच्चय को प्रदर्शित करता है। और समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं सभी, चाहे जो माने, तो ये हो जाएगा पहला हमारा समुच्चय A हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समुच्चय B। इसके अंदर हम A लिख देते हैं। पहला वृत्त पहले समुच्चय A को निरूपित करता है, दूसरा वृत्त दूसरे समुच्चय B को निरूपित करता है, और जो ये आयत चित्र है ये समष्टि समुच्चय को निरूपित करता है। तो ये छायांकित भाग ये जो होगा ये A इंटरसेक्शन क्या होगा, B। यहाँ पर जो छायांकित भाग है हमारा वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, A इंटरसेक्शन B को। ये हम बता चुके हैं पहले, आज हम फिर से इनको रिवाइज करवा देते हैं।
तो A इंटरसेक्शन B, इसमें केवल वे अवयव होते हैं जो A और B दोनों में उपस्थित हैं। अब इसके बाद A माइनस बी और B माइनस ए अंतर पर आते हैं। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब अंतर की बात करते हैं। दो समुच्चयों के अंतर को हम वैन आरेख में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देख लीजिए। हमने एक आयत चित्र बनाया, जो भी वृत्त बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B। तो जो ये भाग होगा, ये वाला, ये भाग, ये जो भाग है ये प्रदर्शित करता है, ये भाग जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? A माइनस बी को। A माइनस बी, A डिफरेंस भी हमने बताया था कि A समुच्चय A में से B के वे अवयव हटा दीजिए जो समुच्चय A में भी उपस्थित हैं, अर्थात A में से B के अवयव हटा देने पर A के जो शेष अवयव बचते हैं उनसे बना समुच्चय A डिफरेंस भी कहलाता है। और ऐसे ही यदि हम इस भाग को निरूपित करें, इतने इसको छायांकित करेंगे, तो जो ये भाग है हमारा, ये किसको निरूपित करता है? B माइनस ए को निरूपित करता है। ये है हमारा A माइनस बी, B का जो भाग था ये हट गया हमारा, केवल A बचा। यहाँ B माइनस ए, तो B का जो A का भाग इसमें था वो हटा दिया हमने, केवल B बचा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B डैश भी लिखा जा सकता है, और इसको B इंटरसेक्शन A डैश भी लिखा जा सकता है। जब हम A B डैश निकालेंगे और A इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भाग आएगा, और यहाँ पर जब A डैश निकालेंगे B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भाग आएगा। इसका अर्थ A माइनस बी का केवल A, B नहीं, और B माइनस ए का अर्थ केवल B। जो भी अवयव B माइनस ए में, B डिफरेंस A में उपस्थित होगा वो केवल B में होगा, A में नहीं होगा। ये हो गया। अब इन्हीं की हम सहायता से इनके डैश ज्ञात करते हैं। यदि हमें डैश की बात आ जाए, जैसे यहाँ पर A यूनियन B का डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरक समुच्चय के भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। हमें वो भाग छायांकित करना है जो A यूनियन B के डैश को प्रदर्शित करे। तो A यूनियन B का डैश मतलब A यूनियन B का पूरक समुच्चय। तो A यूनियन B का जितना भाग छायांकित किया था इसमें उसको छोड़ दिए, शेष भाग जो छायांकित नहीं उसको छायांकित कर दीजिए, तो ये भाग छायांकित हो जाएगा। देखिए ये भाग हमारा छायांकित हो जाएगा। ये है A यूनियन B डैश, ये हो जाएगा। ये जो भाग हमने छायांकित किया है उसमें A यूनियन B के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है U माइनस U में से A यूनियन B का जितना क्षेत्र है वो सब हम हटा देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा A यूनियन B डैश। अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B डैश निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B, जिसके ऊपर डैश लगा हो वो भाग हटा दीजिए, बाकी सब छायांकित कर दीजिए। यहाँ पर ये A है, ये B है, ये है U। यहां पर देखिए हमें छायांकित भाग निकालना है A इंटरसेक्शन B डैश, इसका छायांकित भाग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? डैश लगा हुआ किस पे? A इंटरसेक्शन B पे। तो देखते हैं A इंटरसेक्शन B में A और B का जो उभयनिष्ठ भाग है उसको छायांकित हमने किया। जब इसके ऊपर डैश लगेगा तो U में से A इंटरसेक्शन B हट जाएगा, तो U में से जितना भी U है उसमें से ये भाग छायांकित नहीं करेंगे, और जो भाग शेष बचे वो छायांकित कर दीजिए। ये हमारा कहलाएगा A इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B का डैश ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। केवल A इंटरसेक्शन B जो है वो छूट जाएगा। दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग था ये भाग जो है वो नहीं होगा छायांकित, बाकी सब छायांकित हो जाएगा। इतना भाग छूट गया, बाकी सब छायांकित है। तो ये है A इंटरसेक्शन B का डैश। इसी तरह से
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनके वैन चित्रावली वैन डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी का इस तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी का इस तरह से। इधर जो है वो ए माइनस बी है, तीर लगा दिया हमने, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस में मत ले जाना, तीर लगा दिया। जो ये भाग है ये ए माइनस बी को निरूपित करता है, और जो इधर का भाग है वो बी माइनस ए को निरूपित करता है। और ए और बी का सममित अंतर होगा तो ये भी भाग आएगा, और ये आएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो पूरा भाग हो जाएगा। यहां पर ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी का जितना भाग था वो हटा दिया हमने, यू में शेष बचा वो लिख दिया, वो छायांकित कर दिया। इसमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश था, तो ए इंटरसेक्शन बी जितना छायांकित था उतना हमने छायांकित नहीं किया, और जो शेष बचा था उसको हमने छायांकित कर दिया। ये है वैन चित्रावली ए यूनियन बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए। आगे हम देखते हैं, डैश निकाल रहे थे तो हमने यहां पर देखिए ए यूनियन बी का डैश निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाला। अब हम ए माइनस बी का डैश निकालते हैं, ए माइनस बी का डैश। यहां पर जो है ए माइनस बी का डैश क्या होगा, हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी डैश। जो भी छायांकित भाग होगा वो ए माइनस बी डैश को प्रदर्शित करेगा। ये समुच्चय पहला है ए, और ये समुच्चय है बी, ये है यू। तो यहां पर ये समझ लीजिए, पहले ए माइनस बी को यदि हम छायांकित करें तो कौन सा भाग आएगा, ए माइनस बी को छायांकित करें हम यदि, तो ए माइनस बी को यदि हम छायांकित करेंगे यहां पर, तो ए माइनस बी जो ये भाग है जो केवल ए में वो आएगा, और इसके ऊपर डैश लगा है तो जितना भाग अंदर जो लिखा होगा उसमें आएगा, उसको छोड़कर शेष भाग छायांकित कर दिया जाएगा। तो ये भाग जो होगा ए नहीं होगा, ए नहीं हो सकता। ए माइनस बी में ए माइनस बी का क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी सब छायांकित। अब देखिए यहां तक आए हम, यहां से यहां तक ए जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग है वो हो जाएगा छायांकित, वो छायांकित होगा, लेकिन ए माइनस बी का भाग जो है वो छायांकित नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। ये है हमारा ए माइनस बी का डैश, इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। जो भी छायांकित भाग है ये ए माइनस बी के डैश को निरूपित करता है। यदि ए माइनस बी के ऊपर पूरक समुच्चय लगा दे तो ए माइनस बी जो भाग है उसको छोड़कर जितना भाग बचा आयत में उतना हम छायांकित कर देंगे। इसी तरह से यदि हम बी माइनस ए डैश लिखें तो ये क्या आएगा, देखिए बी माइनस ए डैश, इस भाग को हम छायांकित करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक आयत बना लिया। बताया हमने कि जो आयत होता है वो समष्टि समुच्चय को व्यक्त करता है। यहां पर ये ए होगा, ये जो है वो हमारा बी है, और हमें छायांकित भाग निकालना है बी माइनस ए डैश का। तो पहले हम b माइनस ए को देखते हैं। यहां पर देखिए b माइनस ए, तो b माइनस ए में क्या था, केवल b था, जो a का भाग था वो नहीं था, मतलब a व्रत जो था वो हट गया था, जो b व्रत शेष बचा था वो था। तो यहां पर b माइनस ए देखेंगे तो केवल ये इतना होगा, b यहां से लेकर ये होगा, और इधर ये पूरा, इसका अंता क्षेत्र जितना आएगा वो होगा। उसके ऊपर डैश लगा हुआ है तो इतने भाग को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको हम छायांकित कर देंगे। b माइनस ए भाग को, मतलब b माइनस ए को छोड़ देंगे तो a तो हो ही जाएगा। यहां पर देखिए ये होगा, b नहीं होगा, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र वो भी हो जाएगा। ये जो छायांकित भाग है वो है b माइनस ए डैश का, जो छायांकित भाग है ये है b माइनस ए डैश का छायांकित भाग है। देखिए इसमें b माइनस ए को छोड़कर जितना भी भाग समष्टि या समुच्चय के अंतर्गत था सबको हमने छायांकित कर दिया। तो ये हमारा है b माइनस ए का डैश। जैसे a डैश की जब परिभाषा हम बता रहे थे तो वैन आरेख में उसमें बताया था कि यदि a जो है वो किसी वृत्त द्वारा निरूपित किया गया है और वो किसी आयत चित्र के अंतर्गत बना हुआ है तो वृत्त के अंता क्षेत्र को छोड़ दीजिए, शेष भाग जो बचेगा वो हमारा
हमारा क्या होगा, a डैश होगा। तो वैसे ही यहां पर b माइनस ए का डैश है, तो b माइनस ए भाग को छोड़कर जितना भी भाग आयत के अंदर बना हुआ है वो सब क्या होगा, b माइनस ए का डैश। देखिए यहां पर थ्योरम पढ़ाए थे कि यदि a डैश में कोई उपस्थित है तो वो a में उपस्थित नहीं हो, यदि कोई अवयव यहां इस छायांकित क्षेत्र में है तो वो b माइनस ए में नहीं होगा। जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय लिखते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं और U के अंदर जो भी आयत में बचा उस सबको हम छायांकित कर देते हैं। अब वैन चित्रावली में देखते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश और A डैश यूनियन B डैश। A डैश और B डैश का यूनियन देखते हैं, A डैश B डैश का इंटरसेक्शन देखते हैं। अब जो छायांकित भाग हमें निकालना है वो है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये हमें ज्ञात करना है। यहां पर देखिए A डैश, तो A डैश का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, A डैश ये A हो गया और ये B डैश का मतलब U माइनस B, A डैश का मतलब U माइनस A। तो यहाँ पर A डैश A के पूरक समुच्चय को व्यक्त करता है और B डैश जो है वो B के पूरक समुच्चय को व्यक्त करता है। तो A डैश में A डैश जो हम निकालेंगे, लिखेंगे, जब छायांकित करेंगे तो कितना भाग आएगा, जो A वृत्त है उसको छोड़कर जितना भी भाग है वो सब छायांकित हो जाएगा। और B डैश में B को छोड़कर जितना भी भाग है वो सब छायांकित हो जाएगा। और दोनों के बीच लगा है इंटरसेक्शन, तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन जब लिया जाएगा यहाँ पर तो केवल ये भाग आएगा, जो ये जिसमें A और B नहीं, ये भाग आएगा, ये दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्र में ये भाग आएगा दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्र में। इस तरह से देखिए A डैश जो होगा वो A नहीं होगा, तो ये वृत्त जो है छोड़कर जितना भी भाग है B सहित यहाँ पर भी सब छायांकित कर देंगे। B डैश जो है तो ये छायांकित हो जाएगा, लेकिन जो ये भाग है और जो ये भाग, ये दोनों इसके इंटरसेक्शन में नहीं, इंटरसेक्शन में ये भाग होगा इतना केवल, इसलिए हमने इसको छायांकित किया। ये है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी तरह से A डैश यूनियन B डैश कैसे छायांकित करेंगे, कभी आ जाए क्वेश्चन में कि A डैश यूनियन B डैश को वैन आरेख द्वारा निरूपित कीजिए, तो कैसे निरूपित करेंगे A डैश यूनियन B डैश। तो यहां पर देख लीजिए, ये पहले हम समुच्चय A एक वृत्त द्वारा निरूपित कर लेंगे, ये समुच्चय है B और ये जो आयत चित्र बना ये समष्टीय समुच्चय U को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर A डैश यूनियन मतलब A डैश और B डैश का संग लिखना, तो A डैश निकालेंगे तो B का ये भाग आ जाएगा, ये वाला A डैश लिखेंगे तो, और B डैश लिखेंगे तो A का ये भाग आ जाएगा। केवल ये बच जाएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ है, बाकी सब और यूनियन है, तो दोनों का यूनियन दोनों को मिलाते हुए छायांकित कर दीजिए। ये केवल बचेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है वो बच जाएगा, शेष सब हो जाएगा, क्योंकि A डैश में भी A इंटरसेक्शन भी उपस्थित नहीं होगा और B डैश में भी A इंटरसेक्शन भी उपस्थित नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा। यहां पर ये हमने इतने बना दिए। यहां पर एक चीज देखिए, A यूनियन B का डैश, जैसा ये वैन आरेख था वैसा ही वैन आरेख A डैश इंटरसेक्शन B डैश का बन रहा। देखिए दोनों के चित्र एक ही जैसे, तो इसलिए ये दोनों समान समुच्चय कहे जाते हैं कि वैन आरेख विधि से सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B का डैश इज इक्वल सेट टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो वैन चित्र इस तरह से बना लीजिए और दोनों में ये सिद्ध करना होगा कि छायांकित भाग जो है वो बराबर है। इसको देखिए और ये दोनों भाग जो हैं हमारे एक ही जैसे बने हुए, इसीलिए ये इसके बराबर था। यहां पर देखते हैं A इंटरसेक्शन B का डैश, तो A डैश यूनियन B डैश। यहां पर इन दोनों में जो हमने छायांकित भाग समान है, केवल A इंटरसेक्शन B नहीं, यहां भी A इंटरसेक्शन B नहीं, बाकी सब छायांकित है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। जो छायांकित भाग है वो हमने नीचे लिख दिया है वैन चित्रावली में। इस तरह से वैन आरेख निरूपित किए जाते। इतने हमने 9 बताए हैं, इन सब के सीख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं वैन आरेख पर आधारित। देखते हैं क्वेश्चन वैन आरेख पर आधारित। निम्नलिखित समुच्चयों को वैन आरेख द्वारा प्रकट कीजिए,
प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर तीन तीन समुच्चय दिए गए, जो 4 क्वेश्चन हमने लिखे उनमें 3 समुच्चय दिए गए, ए है, बी है, सी है। तो एक एक को पहले समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इसका वयन चित्र बनाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए यूनियन के पहले जो दिया गया पहला समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय। पहले इन दोनों को हम निर्धारित करेंगे कि ये क्या होगा। ए बी सी 3 है तो तीनों वृत्त के रूप में बना लेंगे। ये ए हमारा हो गया, ये हमने बना लिया बी, ये हमारा है समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी और ये है समुच्चय सी। ये हमारा समुच्चय सी है। और एक आयताकार बॉक्स बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे जिसके अंतर्गत ये सभी बने हुए हैं। इसे हम कहते हैं समष्टीय समुच्चय। ये U बन गया। अब इसके बाद में देखिए दूसरा, पहला समुच्चय ए है तो ए जो है ये केवल ये भाग होगा। पहले ए को छायांकित कर लेते हैं, ए को छायांकित कर लेते हैं। तो ए जो होगा वो ये भाग हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ये है ए और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा भाग उपस्थित, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का उभयनिष्ठ ये भाग होगा यहां से लेकर यहां तक, और ये इधर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये भाग होगा। तो देखिए इसको हम अलग ऐसे नोट कर देते हैं, ये बी इंटरसेक्शन सी भाग ये हो जाएगा। और बीच में लगा क्या है, यूनियन, अर्थात दोनों का संग समुच्चय। बी इंटरसेक्शन सी का ये भाग है और ए का ये भाग, दोनों का संग समुच्चय हम दर्शाएंगे। तो ये इतना हो जाएगा, ए को भी छायांकित कर दिया जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी को भी छायांकित कर दिया जाएगा। यहाँ जो छायांकित भाग है, जब बीच में यूनियन लगा हुआ हो तो दोनों भागों को छायांकित करना, पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय के दोनों भागों को। बी इंटरसेक्शन सी को भी हम छायांकित करेंगे और ए यूनियन, पूरा भाग ये छायांकित भाग जितना है वो है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया ए यूनियन ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी के भाग को हमने मिला लिया। चूंकि कुछ भाग दोनों में कॉमन भी था, ये जो भाग था यहां से लेकर ये जो भाग है ये दोनों में कॉमन भी है ये वाला, तो इसको भी हम छायांकित कर देंगे। ये भी भाग आ जाएगा, ए पूरा ये गोला हो जाएगा, पूरा वृत्त हो जाएगा। और बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का उभयनिष्ठ क्षेत्र ये हो जाएगा। ये इस तरह से वयन चित्र बनाया जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है इसका पार्ट ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी पहला समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है बी यूनियन सी, बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए और बी यूनियन सी को डिफाइंड करेंगे, इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ये हमारा हो गया यू समष्टि समुच्चय। ये है ए, ये है हमारा बी और ये है सी। ये सी हो गया। अब देखिए पहले ए को हम निर्धारित कर देंगे। तो ए जो होगा वो ये भाग होगा, बिंदी रखे दे रहे हैं, ए जो होगा ये भाग होगा, ये हो गया। और बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी इस तरह से निरूपित कर लें, ये भाग होगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूरा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब दोनों के बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, तो ए का वह भाग जो बी यूनियन सी, दोनों में इंटरसेक्शन लेना है तो ये भाग आएगा, ये वाला, ये जो भाग होगा हमारा बी ए बी यूनियन सी में उपस्थित। तो ए का भाग बी यूनियन सी में इधर का भी आ जाएगा, ये भी तो भाग बी यूनियन सी का पूरा होगा, बी सी दोनों वृत्त होंगे तो ये भी भाग हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर का भी आ जाएगा, ये इतना। अब देखिए बी यूनियन सी में ये भी भाग होगा, लेकिन ये ए से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ये उभयनिष्ठ नहीं से, इसको मिटा देंगे। तो जो ये भाग हमारा यहाँ पर रह गया
जो हमने छायांकित किया है वो किसको निरूपित कर रहा है? ये है हमारा बी और ये है सी। तो ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी भी है सी भी है, वृत्त बी भी हो जाएगा, वृत्त सी भी हो जाएगा। तो वृत्त बी यहां तक है, वृत्त सी यहां तक, और ए से कॉमन ए और इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखना है तो केवल इतना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का भाग आएगा और ए इंटरसेक्शन सी का, दोनों का जोड़ देंगे। तो यहां पर लिख देंगे जो ये छायांकित भाग है हमारा, छायांकित भाग वो किसको निरूपित कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को निरूपित कर रहा है। बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन ये छायांकित भाग होगा। ये इस तरह से हमने दोनों के वयन चित्र बना लिए। तीसरा भाग देखते हैं इसका, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां पर एक आयत चित्र बनाते हैं पहले। ये समष्टि समुच्चय को व्यक्त करता है, ये हो जाएगा। ए ये हो गया हमारा, ये जो वृत्त है वो ए को निरूपित करता है, ये बी को और ये सी को। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए यहां पर पहला समुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम देखते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, ये भाग हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में यूनियन लगा, ये संघ प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका भी भाग छायांकित होगा और इसका भी भाग छायांकित होगा। तो सी का भाग कितना है? ये इधर का है सी का भाग, तो ये भी छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो भी भाग था वो हमने लिखा और इसके साथ सी का भाग हमने बढ़ा दिया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, यहां पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है और सी के साथ इसका इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी का जो भी क्षेत्र है उसका सी के साथ हमको लेना है उभयनिष्ठ। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पहले ए यूनियन बी को निर्धारित करेंगे और फिर देख लेंगे कि सी और ए यूनियन बी में कितना भाग कॉमन है। तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये हमारा है सी। यहां पर ए यूनियन बी, तो ए से बी तक सब हो जाएगा, ये इधर का भाग ये पूरा हो जाएगा। और सी में तो ए यूनियन बी का, ए और बी का पूरा भाग, ये हम अगर इसको छायांकित करें तो पूरा भाग आएगा ए बी का, ये भी। और सी के बीच में लगा इंटरसेक्शन, तो ऐसा भाग जो ए यूनियन बी में भी हो और सी में भी हो। तो यहां पर केवल ये भाग आएगा, ये जो भाग हम छायांकित कर रहे हैं ये ए यूनियन बी में भी है और सी में भी उपस्थित है। देखिए ए यूनियन बी में भी है और सी में भी है। ए यूनियन बी या तो ए में होगा या तो बी में होगा, और इंटरसेक्शन सी के मध्य लगा हुआ, तो सी का भाग और ए यूनियन बी का भाग, ये पूरा उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा वो यही होगा और इसे हमने छायांकित कर दिया। ये प्रदर्शित करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। तो जब कभी वयनारेख बनाना हो तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, जब दो या दो से अधिक समुच्चय जुड़े हुए हों संक्रियाओं के द्वारा, तो यदि ये यहां पर लिखा ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं क्या होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ये ए बी पूरा हो जाएगा, ये यहां से यहां तक जितना वृत्त है। और सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है हमको, तो पहला समुच्चय ए यूनियन बी पूरा भाग ए और बी का सब कुछ, और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी का वह भाग जो सी में भी है, तो ये सी में भी इतना ही भाग होगा। केवल जो ये शेष बचा है वो ना तो ए का भाग है और ना ही बी का भाग है, इसलिए ए यूनियन बी में वो नहीं होगा। इस तरह से इनके वयन चित्र बन जाएंगे।